नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ये क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये हमारी AES PRT की जो तैयारी चल रही है उसी की सीरीज में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड बिकॉज। तो देखिए, मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब होता है, सेंसर्स हमारे होते हैं, आंखें, कान होते हैं, स्किन होती है। ठीक है, तो सुनकर, देखकर, ये सब हमारे क्या है, मल्टी सेंसरी में आते हैं। तो मल्टी सेंसरी के अकॉर्डिंग क्या है, हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा वीडियो हो गया कोई, ठीक है, वीडियो में हम देख सकते हैं, या कोई चार्ट्स वगैरह हो गए, या ऑडियो में रेडियो आ गया, ठीक है, और वीडियो में ऑडियो वीडियो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी अप्रोचेस को हमें एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए एनकरेज? तो देखिए, एनकरेज करना चाहिए, ये पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ पर हमसे ये ध्यान रखना है हमें, हर क्वेश्चन में या तो पॉजिटिव पूछा जाता है या नेगेटिव। तो यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन। तो ये कह रहे हैं कुछ चिल्ड्रन को एक्सक्लूड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक्सक्लूड का मतलब क्या है, बाहर निकालना। तो एक्सक्लूड करना मतलब हो गया बाहर निकालना, जिससे कि क्या है, ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें पॉजिटिव चाहिए। इट सेव्स अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम फॉर टीचर। तो खाली इंस्ट्रक्शन के टाइम को बचाने के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी। टीचिंग के लिए ये खाली टाइम बचाना, ये एक नेगेटिव टर्म हो जाएगी। ठीक है, इट ईल्ड्स टू डॉसिलिटी अमंग चिल्ड्रन। अब देखिए, डॉसिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको जज कर पाएंगे। ठीक है, डॉसिलिटी का मतलब होता है कोई डरा हुआ है बच्चा, यानी कि इजी टू कंट्रोल है, उसको कंट्रोल करना आसान है। तो हमें चिल्ड्रन को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, उन्हें समझाना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। तो देखिए, इससे क्या है, लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो बाकी के 3 नेगेटिव सेंटेंस हैं, चौथा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा गया था मल्टी सेंसरी अप्रोच को क्यों एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पूछा है तो हमने पॉजिटिव बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। तो स्टूडेंट जो है वो कैसा इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे वो हमें बताना है। कब? when they attribute internal factors to explain their success at a task। तो जब उन्हें सक्सेस मिली है और वो अपने इंटरनल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट, इंटरनल फैक्टर्स जो है यानी कि उनकी इंटरनल क्या क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, उनको एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सक्सेस हुई है, सक्सेस होगी तो जो भी उनका इमोशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वो पॉजिटिव होगा। जीतने में क्या होगा, पॉजिटिव इमोशन होगा। अब यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, शेम, एंगर, प्राइड, एंजाइटी। तो शेम क्या है, शर्म आ रही है, तो ये नेगेटिव इमोशन है। एंगर, गुस्सा भी ये नेगेटिव इमोशन है। प्राइड, गर्व होना खुद पे, ये पॉजिटिव इमोशन है। और एंजाइटी, घबराहट हो रही है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव इमोशन है। तो हमें पॉजिटिव इमोशन बताना है क्योंकि सक्सेस हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हमारा प्राइड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, Which of the following will result in facilitation of meaningful learning। तो यहाँ पर फैसिलिटेशन का मतलब होता है प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग को आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करना, यानी कि पॉजिटिव बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो प्रोमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग इन क्लासरूम। अब देखिए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है, खाली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग अगर देखते हैं तो इसका मतलब होता है जब हम क्या है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट कर किसी चीज को समझते हैं तो उसे कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। लेकिन जब डी आ जाता है उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि क्या है, हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। तो ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो क्या है, नेगेटिव टर्म हो जाती है, इसीलिए ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव। एनकरेजिंग रोट लर्निंग। तो रोट का मतलब ही होता है रट्टा मारना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रट्टा मारना नेगेटिव माना जाता है। एनकरेज मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वेज को एनकरेज करा जाए किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम को एक से ज्यादा तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी इसमें। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है। कॉपिंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड।
तो सिर्फ कॉपी कर लेना ये नेगेटिव माना जाता है टीचिंग लाइन में, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो खाली कॉपी करना नहीं सिखा रहे हैं हम, ठीक है। टीचर ने जो लिखा वो आपने कॉपी कर लिया, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें पॉजिटिव चाहिए था, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, जब हम क्या है मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम एनकरेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले अगर फॉर्मूले को आप समझते हैं तो इससे भी आंसर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसे ग्रो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपको चाहिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हमें पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढना है इनमें। जनरेटिंग फियर अमंगस्ट योर स्टूडेंट्स, तो डर अगर स्टूडेंट में आप पैदा करेंगे तो वो क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जब आप फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बताते हैं तो ये फिक्स्ड जो है टीचिंग लाइन में ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है। आपने क्या है बता दिया, वैसे ही करना है, स्टूडेंट को आप सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक फिक्स तरीका बता देते हैं कि यही तरीका इसी तरीके से होगा, तो ये नेगेटिव माना जाता है टीचिंग लाइन में। एम्फसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, तो देखिए जो मेमोराइजेशन होता है सिर्फ याद करना, ये भी टीचिंग लाइन में क्या है, नेगेटिव माना जाता है। सिर्फ याद कराने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेगेटिव होगा। तो तीनों नेगेटिव है। हमारा आंसर चौथा वाला होने वाला है, क्योंकि एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, आप एनालिसिस करना सिखा रहे हैं बच्चों को, उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एनालिसिस मतलब किसी चीज को समझना कि कोई चीज कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो एनालिसिस को हम एनकरेज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को ग्रो करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स, तो देखिए इनमें से कौन सी प्रैक्टिस हिंडर करेगी, तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना। तो इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स के लिए क्या चीज रुकावट पैदा करेगी, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव डालना है, देखना है, ठीक है। सब पिछले क्वेश्चन में हम पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना था, इसमें नेगेटिव ढूंढना है। तो किस चीज को हिंडर करना है, रुकावट करना है, किस चीज में रुकावट पैदा करनी है, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जिनमें क्या है, सुनने में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उनको हमें, और इंक्लूजन का मतलब ही होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सब तरीके के जिन कोई भी डिसेबिलिटी है वो सभी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो एक ही जगह पढ़ेंगे और उनके लिए क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो इनमें से क्या चीज हम ऐसी कर सकते हैं जिससे क्या है उनका इंक्लूजन में हिंडर होगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव की जगह आप इसमें पॉजिटिव ऑप्शन टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नेगेटिव ढूंढना है, कौन सा हिंडर करेगा। अलाउ स्टूडेंट्स टू थिंक अलाउड टू देमसेल्व्स, तो हम स्टूडेंट्स को ये अपने खुद से सोचने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सुनने की कोई बात ही नहीं आ रही है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपने ये हिंडर नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, खाली इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा होगा, तो आप पहले ही ऑप्शन को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से आपको। गिव स्टूडेंट्स रिटर्न रेदर देन ओरल टेस्ट, तो ये भी बात सही है। जिनको सुनने में दिक्कत है उनको आपने क्या है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे दिए, ना कि ओरल, यानी कि बोल कर नहीं बता रहे आप, लिख के बता दिया आपने इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है। तो प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन द टेप टू यूज लेटर, तो आपने क्या असाइनमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो टेप में दे दी, ताकि उनको सुनने में दिक्कत हो रही है तो बार बार सुनकर वो आसानी से उसको यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। टेप में है इसीलिए वो घर पर जाकर उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। हमको नेगेटिव चाहिए। प्रोवाइड वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर असाइनमेंट, तो देखिए जो वर्बल होता है वो भी क्या है, एक तरीके से ओरल का ये सिनोनियम है, ठीक है। तो ओरल यानी कि बोल के बताना इंस्ट्रक्शन, वही वर्बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलकर बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट का, तो ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सुनने में उन्हें दिक्कत है, इसीलिए ओरल इंस्ट्रक्शन जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। वो क्या करेगा, हिंडर करेगा इंक्लूजन ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। Which of the following learning disability directly affects the ability to write coherently, तो राइटिंग से रिलेटेड जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया होता है मैथ से रिलेटेड, ये नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलेशन यानी कि मैथ्स, ठीक है। डिसलेक्सिया होता है, ये बहुत बार आते हैं डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया सीटेट के एग्जाम्स में। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रेक्सिया होता है जिसमें क्या है, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक है, मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, ठीक है, पोस्चर गलत हो जाता है
और लिखने वगैरह में भी और बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसका मेन होता है मसल कोऑर्डिनेशन, इसमें दिक्कत आती है, मसल कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। Which of the following creates barrier to inclusion of students from marginalized groups? तो marginalized groups वो होते हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गई, ठीक है, जिनके साथ क्या है डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। तो इनमें से कौन सी चीज बैरियर का काम करेगी? देखिए हमें बैरियर का काम करेगी वो बताना है, यानी कि क्या है बैरियर, क्या होता है रुकावट होता है। जैसे हिंडर था वर्ड नेगेटिव वर्ड था, उसी तरह बैरियर भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या चीज बैरियर का काम करेगी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए? एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसेस। तो आप क्या है एक्सेस दे रहे हैं एजुकेशनल स्पेसेस में, यानी कि क्या है आप अलाउ कर रहे हैं उनको आने के लिए। तो ये क्या है एक पॉजिटिव टर्म है ये, ठीक है। एक्सेस करना यानी अलाउ कर देना, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। इक्विटी इन राइट्स, तो राइट्स में इक्वालिटी मिल रही है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म हो गया। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेट करने की आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। सोशल स्टिग्मा, तो देखिए ये स्टिग्मा होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। स्टिग्मा का मतलब होता है क्या है कलंक होता है, ठीक है, कलंक होता है। अब ये कलंक की तरह नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये क्या है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के लोग होते हैं, उनको क्या है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये क्या है एक सोशल स्टिग्मा की तरह माना जाता है। यही क्या है अगर आप ऐसा मानेंगे तो वो क्या काम करेगा, एक बैरियर का काम करेगा इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये नेगेटिव है। तो ये आप अगर ये वर्ड ध्यान नहीं देंगे, खाली इंक्लूजन देख लेंगे, तो पहले ऑप्शन का आप हो सकते हैं टिक लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं इनका बहुत ध्यान रखना है इसमें। Which of the following practice is a barrier to inclusion? यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, बैरियर बताना है यानी कि नेगेटिव बताना है। क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की होनी चाहिए, ये बात हो रही है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा। कंटेंट इज डिजाइन टू मीट नीड्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स ओनली। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट जो है पढ़ाई जो बताया जा रहा है सिस्टम, वो क्या है ऐसा डिजाइन किया गया है जो सिर्फ कुछ स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो ये क्या है ओनली जहां पर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए है तो ये क्या है नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी पे नहीं आंसर लगा देना है, हमको ये देखना होगा कई बार क्या होगा दो नेगेटिव हो सकते हैं, तो उनमें जो ज्यादा बेटर सूटेड होगा हमारे आंसर के लिए उस पे लगाएंगे। तो ज्यादातर में तो यही होता है तीन एक तरीके के होते हैं और चौथा पॉइंट अलग होता है, लेकिन दो सिमिलर भी हो सकते हैं, तो उनमें से जो बेटर होगा उस पे लगाना होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं बाकी ऑप्शन देखते हैं। पेडागोजी इंकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जो इंकरेज कर रहा है सभी का पार्टिसिपेशन, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड टू मीट इंडिविजुअल गोल्स ऑफ लर्निंग। तो ऐसी पेडागोजी हो रही है जहां पर क्या स्टूडेंट को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि उनके इंडिविजुअल गोल्स ऑफ लर्निंग भी क्या है सपोर्ट किए जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव टर्म आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स को ऐसे सपोर्ट किया जा रहा है ताकि उनके इंडिविजुअल गोल्स ऑफ लर्निंग जो है पूरे करे जा सके। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो खाली ऑप्शन बी जो है वो नेगेटिव की तरह आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या करेगा बैरियर बन जाएगा इंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। अब देखिए आपने अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या कोई भी होगी वो क्या है जो बताएगी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएगी, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट बताएगी। वो क्या जो भी इंस्ट्रक्शन देगी वो पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव ढूंढना है इसमें। हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ क्लासरूम। तो ये कह रहे हैं कैसे सपोर्ट करना है स्टूडेंट्स को, लेकिन किसमें इन एंड आउट ऑफ क्लासरूम। तो खाली स्टूडेंट्स को क्लासरूम में लेके आना और लेके जाना सिर्फ ये काम नहीं होता है किसी भी पॉलिसी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट्स। तो अगर ये कंपैरिजन जो वर्ड है ये टीचिंग लाइन में नेगेटिव माना जाता है। हमें एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं करना होता है एज अ टीचर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्या है यूनिक होता है, उसकी अपनी क्वालिटी होती है, इसलिए कंपैरिजन को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे से कंपैरिजन करना ये नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर। तो ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है जो उनके गैप है लर्निंग के या डेफिशिएंसीज है, यानी कि डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है, उनके लर्निंग में जो कमी है उसको पता लगाया जाएगा एक्यूरेटली, ठीक है।
और उनका फेलियर का क्या रीजन है वो पता लगाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। मेमोराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो जहां पर भी मेमोराइजेशन वर्ड आ जाएगा तो ये क्या है, ये नेगेटिव टर्म हो जाती है, ठीक है। मेमोराइजेशन मतलब याद करना, तो खाली याद करना टीचिंग लाइन में क्या है, नेगेटिव टर्म आ जाती है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ सी जो है वो पॉजिटिव टर्म आ रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी बताएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट की जो है दिक्कत है उनका पता लगाया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग, चिल्ड्रन की लर्निंग को असेस करने के लिए, यानी कि वो कितना सीख रहे हैं ये पता लगाने के लिए क्या टूल्स यूज करने चाहिए टीचर को। क्लासरूम इंटरेक्शन, तो ये करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स का यूज करना चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या है, स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसने अब तक जो जो करा है, जो भी उसके अचीवमेंट है वो सब लिखी होती है। सेल्फ असेसमेंट भी, तो ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, जो भी टीचर असेस करेगा वो स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव होगा। ये सारे के सारे ही हमारे क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4, ये चारों जो है वो हमारे ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी बाय फॉर AES PRT, ठीक है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ये PPT इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड डेली वीडियोस डालता हूं, ठीक है। तो आपको काफी हेल्प होने वाली है उससे, ठीक है। तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।